आपका फिर से स्वागत है इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो एक नई शुरुआत के साथ आप लोग का इस पर फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगा, चूंकि हमारा शंखनाद हो चुका है, बिगुल बज चुका है बोर्ड एग्जाम का, तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले अंसाल पेपर आज आपका होगा 5 क्वेश्चन का, और उम्मीद है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अंसाल पेपर क्लास 12th का देखेंगे आज, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का। उसके पहले द बेस्ट वे टू फेस अ क्राइसिस टू बी ए ब्रेव, मतलब बच्चों किसी भी प्रकार के परेशानियों से, किसी भी प्रकार की समस्याओं से, किसी भी प्रकार के क्राइसिस से बचने का बहुत ही सरल उपाय है, उसका बहुत ही बहादुरी से सामना करना। मैदान छोड़कर भागना नहीं। मैदान छोड़कर भागने वाला बहादुर नहीं होता, किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। किस्मत भी उसी के साथ होती है जो लड़ता है। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है, हमारे पास टाइम कम बचे हैं और हमको पूरी शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ एग्जाम में डटे रहें और हर क्राइसिस को फेस करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो आज हम एक खूबसूरत से 5 क्वेश्चंस आपके जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं उसकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट रूप में आपको बताते हैं क्या होता है। पहली चीज, आप लोग पर जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब और शेयर करना इसको ना भूलें। उसके बाद आगे कहानी आपको बात करते हैं। अंसाल फिजिक्स का क्लास 12th का इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। पहला क्वेश्चन कई बार आप लोगों ने पढ़ चुका होगा इसको। कूलाम का नियम क्या है, इनके सूत्र का निगमन कीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व वैद्युत विभव की गणना कीजिए। पहले क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर देख लिया जाए, व्हाट इज द कूलाम्स लॉ एंड डिराइव द इट्स फार्मूला। दूसरा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में, मतलब एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये बताना है आपको, डेरिवेशन करना। थर्ड क्वेश्चन, डिफिनीशन लिखने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और पोटेंशियल डिफरेंस का, इसका फार्मूला भी लिखना है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करनी है, इसका फार्मूला और डायमेंशन लिखना है। फिर एक बहुत ही नन्हा सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, अच्छा सा, बहुत आसान सा प्रश्न, एक माइक्रोकूलाम का आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में 10⁵5 न्यूटन का बल अनुभव करता है, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इन सभी क्वेश्चन में बच्चों तो सबसे पहला एक क्वेश्चन आपका, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, वैसे भी आप पहले चैप्टर अगर ठीक ढंग से पढ़े होंगे तो पहली हेडिंग ही रही होगी कूलाम्स नियम के बारे में। तो कूलाम के नियम को हम पहले सॉल्व करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। आवेश दिया हुआ है Q बराबर 1 माइक्रोकूलाम का, और इस पर फोर्स जो लग रही है हमारी वो 10⁻⁻5 न्यूटन की लग रही है। तो हमको E फाइंड आउट करना है, E क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम इधर लिख लेते हैं। अब देखते हैं कि कूलाम्स लॉ क्या होता है। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम में क्या है कि कोई दो आवेश, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों, इसका सिद्धांत क्या होता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाया कीजिए आप लोग, और उसको साथ नोट डाउन कीजिए, याद हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे से याद होगा। उसके मान लेते हैं कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, दो चार्ज। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी पर रखे हुए हैं। ये दोनों चार्ज जो स्थित है वो r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम दादा ने क्या बता दिया, दादा एक प्रकार से जो कूलाम, इसके बाद कहीं आपको मिलने वाले नहीं है। कूलाम फिजिक्स में है और इसके बाद कहीं इनका जिक्र कहीं आएगा नहीं वैसे। तो देखते हैं कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य लगने वाला
आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। गौर कीजिएगा, आकर्षण कब, जब प्लस माइनस हो तब। ऐसा नहीं कि प्लस प्लस लगा दो आकर्षण होगा ही नहीं, कभी कभी नहीं होगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस। खैर इलेक्ट्रिसिटी की एक वीडियो पड़ी है, उसको जाके आप देखिएगा, उसको समझ में आ जाएगा कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे अट्रैक्शन होता है, कहाँ पर रिपल्सन होता है, कहाँ आकर्षण बल कार्य करता है, कहाँ प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इन्होंने बताया था। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, F प्रपोजल Q1 Q2 F प्रपोजल 1/r²। फिर से सिद्धांत सुनिए, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों इसमें एक ला आता है कूलाम का सदिश रूप, सदिश निरूपण, वो अगले लेक्चर पर हम बताएंगे आपको क्या है, पहले आज देख लीजिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को मिला देते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मिला देते हैं। तो F प्रपोर्शनल हमारा हो जाता है, F प्रपोर्शनल हो जाता है हमारा Q1 Q2 अपान r², Q1 Q2 अपान r²। अब F इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई कर लें, Q1 Q2 अपान r² हो गया। बस यही है कूलम्स लॉ, जहां k एक नियतांक है। इन्होंने बताया कि वेयर k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में 9 × 10 की पावर 9 होती है, 9 × 10 की पावर 9। और एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ये है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये आपका एप्सिलॉन नॉट है। और उसके बाद इसकी भी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12। ठीक, इतना हो गया, इंटू 10 की पावर -12। ये हम मान यहां से निकाल लेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये चीजें हो गई। अब इसमें एक क्वेश्चन और इसमें पूछ लेता है आपसे कि क्या आप एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आप बता सकते हैं। एक नंबर का एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे पूछता है आपसे कि एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र बताइए। एप्सिलॉन नॉट, यहां चीजें समझ में आ गई आपको, पुश करके इसको नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कीजिएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल के इसको लिखते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अब F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। यहां से पहले हम एप्सिलॉन नॉट निकाल लेते हैं, तो F इज इक्वल F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r² इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, Q1 Q2 अपान 4 पाई F इंटू r², ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का। अब हमको पता है कि जो आवेश होता है, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो धारा का A हो जाएगा, समय का T हो जाएगा, मींस AT, इसका भी AT कांस्टेंट है 4 पाई, कोई तो होगा ही नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। F इज इक्वल टू mLT की पावर -2, और R का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब L² है। ठीक है बातें। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A² T² अपान में हो जाएगा mL³ T की पावर -2, सभी को ऊपर ले जाओ, एप्सिलॉन नॉट कूदा दो ऊपर से, T की पावर 2 हो जाएगा, और m की पावर -1, L की पावर -3, T की पावर 2,
अब इसको एक ब्रैकेट में कर लो, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। इट इज अ डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बातें? सभी को आया समझ में? कोई डाउट हो आप कमेंट करें, जरूर बताएं यहाँ दिक्कत है, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कूलाम का नियम ने आपने देख लिया। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत क्षेत्र देख लीजिए सबसे पहले। वैद्युत क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए कोई आवेश होगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यहाँ पे किसका चारों तरफ क्षेत्र होगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो ये चीजें आपको पहले बताई जा चुकी हैं कि आकर्षण तब लगेगा जब दोनों जो चार्ज होंगे वो डिफरेंट टाइप्स होंगे, मतलब अनलाइक चार्ज होंगे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अगर इसके चारों तरफ मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है तो यह अट्रैक्शन की फील करेगा। जैसे होता है ना, फील आप लोग करते हो, यार मजा आ रहा है, बढ़िया से मन में लड्डू फूट रहे हैं, इस समय बैठे होगे सोच रहे होगे यार जल्दी से खाना है, खाएं, ठंड का मौसम है, तो वगैरह वगैरह चीजें। तो ये निगेटिव चार्ज होते हैं। हाँ, मन में जरूर चीजें आ रही होंगी कि अब तो समय आ रहा है खाने पीने का। बच्चों ये बहुत बेहतरीन समय है पढ़ने का भी, ध्यान दीजिएगा। ये माइनस माइनस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य कोई आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं हम क्या, वैद्युत क्षेत्र। इसके बाद एक बात और आती है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। इसी पर आधारित एक आपको न्यूमेरिकल भी था, इसी में करा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या होता है, एक फार्मूला जान लीजिए। पहले तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट क्या है, इसको हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। परीक्षण आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से डेफिनेशन सुन लीजिए, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा जिस परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है उस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर यूनिट की बात कर लें तो E इक्वल होगा, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इतना तो जानते होंगे आप लोग। ये क्या है, कूलाम, तो हो गया आपका क्या, न्यूटन पर कूलाम। ये तो न्यूटन पर कूलाम क्या आ गया, ये आपका आ गया यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायमेंशन बेटा अभी नहीं निकाले हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन में कूलाम का हो जाएगा mLt की पावर -2, उसके बाद अपान क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। और ये उसको ऊपर लेके चले जाओ, जो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा यार बोर्ड छोटा पड़ रहा है, देखते हैं कुछ दिन में सही करते हैं इसको भी। T की पावर हो जाएगा -3 और A की पावर हो जाएगा क्या, -1। इट इज अ डायमेंशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट कोई हेजिटेशन आप लोग को दिक्कत हो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द रेशियो ऑफ force on testing charge and the ratio of force of testing charge and the testing charge is called the intensity of electric field. It is denoted by E is equal to F upon Q naught। इसी पर एक क्वेश्चन था आप लोग का, जरा देख लीजिए क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे हमने इसके पहले लिख लिया हमने
तीव्रता निकालनी थी, चार्ज दिया है एक का, तो इसका एक न्यूमेरिकल था, इजी न्यूमेरिकल था। देखिए इसमें दिया था कि चार्ज जो है, इसके प्रीवियस वीडियो कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिए क्वेश्चन यही है, 1 माइक्रोकूलम के ऊपर जो फोर्स हमारा एक्ट है वो 10⁻⁻5 न्यूटन का है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। दैट्स इज वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले काम करेंगे, तो चार्ज हमारा है 1 माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करेंगे 1 कूलम में, तो 1 माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁶ के, इतना कूलम आ गया, और F इज इक्वल टू हो गया 10⁻⁵ न्यूटन के। छी गंदा हो गया। अब E इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो E इज इक्वल टू होगा बच्चों, E इज इक्वल टू F/Q0। E इज इक्वल टू F का मतलब क्या, 10⁻⁵, Q का मतलब क्या, 1 × 10⁻⁶। तो E यहाँ हमारा निकल के आएगा, E इक्वल 10⁻⁵ × 10⁻⁶, जो कि ऊपर लेके चले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा। E इक्वल टू आएगा 10 की पावर कितना, 1, 10 की पावर 1, इसका मतलब E इक्वल 10 न्यूटन पर कूलम। है ना इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आसान सा क्वेश्चन, बोर्ड में पूछा भी गया है, आया भी है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझ लीजिए। Q इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे कूलम में, तो कूलम में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻6 कूलम के होता है। अब ये क्या आपका F इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन है, ये दे रखा है। E हमसे कह रहा है कि बताओ E क्या होगा, तो E होगा बच्चों कि E इज इक्वल टू F/Q0 होता है। E इक्वल 10⁻⁵, Q0 की वैल्यू रखो 1 × 10⁻⁶, ये ऊपर गया 10⁻⁶ हुआ और घट के निकल के क्या आ गया E। तो प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से हल कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बात होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मान लीजिए कोई एक यहां पर पॉइंट है ए, और यहां पर हमारा एक चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट, तो यहां से यहां तक इसको लाने में Q कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर क्वेश्चन आपका वैद्युत विभव का है, 1 नंबर क्वेश्चन वैद्युत विभवांतर का है, 1 नंबर क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव का है, 1 नंबर क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। इंग्लिश में 1 नंबर को 1 मार्क्स के आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये सारी चीजें 1-1 मार्क्स के आती हैं एग्जाम में, और ये पूछी भी गई है, कई बार आया है। क्या होता है, ये आपको डिफाइन कर देना है, और हर एक प्रकार के डिफिनेशन में याद रखिएगा, CBSE बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी प्रकार के बोर्ड वाले स्टूडेंट जरा एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप एग्जाम की तैयारी एकदम कर लीजिए, एग्जाम एकदम नजदीक है, आपके प्रयोगात्मक परीक्षाएं की डेट आ चुके हैं, तो इस वजह से एक बात और, किसी भी प्रकार के थ्योरी को लिखते समय उसका नोटेशन, उसमें अगर सूत्र है तो सूत्र लिख दीजिए, उसका एक मात्रक है तो मात्रक लिखिए, बीमा लिखिए, ये काम जरूर कीजिएगा, ये एडवांटेज आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास जब कॉपी जाएगी ना चेक होते हुए, वो लगेगा हाँ लड़का ठीक है, तो उसको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं कुछ भी लिख के चले आओ, ऐसा भी नहीं करना, ठीक ठाक लिखना, बहकाना मत वहाँ पे। अब देखो वैद्युत विभव की बात करते हैं। वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q0। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत विभव कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक जूल, इसका मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम को क्या बोल देते हैं बच्चों, वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले बताओ वोल्ट बता दिए, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बताओ क्या होती है, तो 1 वोल्ट बराबर, जल्दी में देख लो, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। मतलब क्या इसका, 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस परिपथ का विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। हैव यू क्लियर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा चीजें समझ में आई या नहीं आई। कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ये चीजें, वो भी, ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके। क्योंकि दोस्ती भी वही होती है ना कि जो दोस्त वो भी होता है कि आप खुद मदद भी उसका कीजिए, आप सपोर्ट भी उसका कीजिए आगे बढ़ने के लिए, आप भी साथ साथ आगे बढ़िए। ये सारी चीजें ख्याल रखिएगा। उसके बाद वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन है, दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए पॉइंट आपका VA है, ये आपका VB है, तो डेल्टा V बराबर लिख देंगे VB माइनस VA, ये होता है W/Q0। इसकी भी यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट ही होती है। तो वो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। बिल्कुल आसान सा डेफिनेशन, कुछ इसमें अलग से कुछ नहीं करना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं विद्युत विभव हो ही गया, विद्युत विभवांतर हमारा हो गया, कूलाम का नियम हमने देख लिया, वैद्युत क्षेत्र देख लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। अब देखते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी प्रकार से आप क्वेश्चन करवाएंगे, पहले 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन करा के 1 यूनिट के, उसके बाद उस पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर 2-2 नंबर वाले, फिर लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव, एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो यह एक ऐसा समायोजन है, पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा आप लोग, क्या क्या चीजें हमने आज पढ़ रखी है, क्या क्या चीजें बाकी रह गई हैं, उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीजें क्लियर है या नहीं क्लियर है, उसको जरूर आप लोग बताइएगा। तो एक ऐसा समायोजन जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, और इसे क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के मिड पॉइंट से अगर हम बात कर लें, अभी अक्षीय निरक्षीय जब पढ़ाएंगे आपको एक्सियल नॉन एक्सियल कंडीशन में, तो मिड पॉइंट से ही डिस्टेंस ली जाएगी। तो मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस L होती है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस L होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है कि इन दोनों आवेश वैद्युत द्विध्रुव के, सुनिए ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी मतलब इन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लो, चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, और उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 2l है, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? 2ql। तो 2ql ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या आ गया? मूवमेंट का फार्मूला आ गया। अच्छा, चार्ज जो है होता है हमारा कूलाम होता है। चार्ज मतलब क्या? आवेश, आवेश का मात्रा कूलाम हो गया, और लंबाई का मात्रा क्या हो गया? मीटर। ये आ गया बच्चों के आपका कूलाम इंटू मीटर। कूलाम मीटर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अच्छा, यहीं आपसे बीमा पूछ ले, याद रखिएगा, ये हम बार बार बता रहे हैं आपको, एग्जामिनेशन में लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, जिसका आप सूत्र लिख रहे हैं उसका मात्रक लिखिए, जब मात्रक लिख रहे हैं उसकी बीमा लिखिए। ये आपके
एग्जामिनर जो होगा ना कॉपी जब चेक करेगा तो ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो आपकी रहेगी वो उस पर इम्प्रेस करेगा कि हाँ लड़का ठीक ठाक लिखा है, तो मार्क्स आपका कटना नहीं है ज़्यादा। फिर इसका डायमेंशन जब निकालेंगे वीमा, तो चूंकि इसका होता है कूलाम का 80 हम जानते हैं, इसका यल होता है, तो क्या हो जाएगा ALT। इसको आप कहीं भी लिखो, यल पहले लिखो, टी आगे पीछे करो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये चीजें हम समझ गए। आज इतना आप लोग कीजिए, नेक्स्ट चर्चा अगले दिन करेंगे। कल हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद विभव, फिर निरक्षीय स्थिति में आपकी तीव्रता और विभव, फिर उसके बाद एक खूबसूरत से क्वेश्चन इस पे करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के डेट अनाउंस हो चुके हैं और एकदम बिल्कुल समझ लीजिए कि समय अब हमारे पास नहीं है। जिसको अच्छे नंबर्स लाने हैं, जिसको इन फ्यूचर IITs देनी है, जिनको इन फ्यूचर नीट देना है, वो तो बहुत ध्यान से केयर कर ले, पढ़ लो भैया, केयर करो एकदम ध्यान से और एकदम आसान अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय है, सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। इसके बाद कितनी सीटें, हम देखो होता क्या है कि IITs में सीटें 10,000 हमारी है, फॉर्म इतने अप्लाई होते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों, ध्यान देना इस बात का। और नीट का भी तो हम कुछ कह नहीं सकते। फिर इसके बाद जिसका मन BSc का भी होगा उसको भी ये चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है, CUT देना है तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कुल मिलाकर एकदम आराम से बिना प्रेशर से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि एकदम पढ़ते ही रहिए, प्रेशर में मत रहिए, प्रेशर में मत रहिए, उसको बाद में कीजिएगा ना, प्रेशर में मत रहिए, आराम से ध्यान से कीजिए। और अंसाल आज आपका जो भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक नंबर वाले प्रश्न आपको, ऐसा नहीं कि एक नंबर उससे पूछिए, एक नंबर के कारण जिसका कहीं सिलेक्शन रुका हो, एक नंबर के कारण जिसका मान लीजिए आप इंटरमीडिएट में है और आपका 500 नंबर में 299 नंबर आ गए, तो आपकी मार्कशीट पर क्या मेंशन होगा, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, होगा ना, सेकंड डिवीजन पास हुए होंगे। तो एक नंबर का भी उतना ही ज्यादा महत्व है जितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के महत्व है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन मान लीजिए 4 या 5 नंबर का जो भी आता होगा उसमें लिखें, कुछ ना कुछ हो सकता है पूरा मार्क्स ना मिले तो 3 मिल जाए, लेकिन एक नंबर वाले क्वेश्चन में आप गलती करते तो पूरा 0/लड्डू हो जाता है ना। तो एग्जामिनर इसमें भी ध्यान देता है कि आप कर क्या रहे हैं। बाकी के लिए ठीक है, मेहनत करते जाइए, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।